हेलो फ्रेंड्स, मैं उज्जवल कुमार झा फाइन ट्यून मार्केट के इस वीडियो में आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं। चलिए, आप लोग जानते हैं कि संडे के दिन हम लोग वीकली एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले निफ्टी के बारे में बात करेंगे, उसके बाद बैंक निफ्टी का एनालिसिस हम लोग करेंगे वीकली, डेली एंड इंट्राडे बेसिस में, या मंडे का मार्केट सेशन कैसा रह सकता है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। जितने सारे व्यूअर्स इस चैनल पे नए हैं उन लोगों को मैं रिक्वेस्ट करता हूं वीडियो को एंड तक देखिएगा, और आप लोगों को अगर वेरीफाई करना है तो पिछले 2-3 वीडियो का जो लेवल्स मैंने बताया था उसके हिसाब से मार्केट ने कैसे रिएक्ट किया है वो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ट्विटर और एक टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया हुआ है, तो ये दोनों ट्विटर और टेलीग्राम को आप लोग फॉलो करेंगे तो यहाँ पे आप लोग को लाइव मार्केट का अपडेट्स भी ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, क्योंकि मैं लाइव मार्केट में इस टेलीग्राम चैनल पे लाइव रहता हूँ। ठीक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा मुझे भी इन्फो मिलेगा यहाँ पे, आप लोग अगर सब्सक्राइब करके रखते हैं इसके लिए कोई चार्जेस नहीं लगता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। 16,945 फ्राइडे का क्लोजिंग है निफ्टी का। डेफिनेटली हम लोग वीकली चार्ट पहले देखेंगे कि वीकली चार्ट में क्या व्यू बन रहा है ओवरऑल आने वाले वीक के लिए। मार्केट का जो ओवरऑल व्यू है वो व्यू डेफिनेटली नेगेटिव साइड पे दिखा रहा है मुझे यहाँ पे, और खास करके निफ्टी के बारे में अगर बात कर रहे हैं हम लोग तो निफ्टी का ज्यादा वीकनेस दिखा रहा है, क्योंकि ये जो सारे लेवल्स है ये इस लेवल के आसपास 17,400, 500, 600। बैंक निफ्टी का चार्ट अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी जब निफ्टी इस एरिया पे था तो उसी एरिया को बैंक निफ्टी अभी भी होल्ड कर रहा है। 39,000 का जो लेवल है उस लेवल को बैंक निफ्टी अभी भी होल्ड करने का कोशिश कर रहा है, लेकिन अगर निफ्टी को देखेंगे तो निफ्टी दोबारा 17,000 के नीचे आ गया। और आप लोग जानते हैं, मेरा प्रीवियस वीडियो पे हम कई बार डिस्कस किया है कि अभी इमीडिएट बेसिस में जो करंट रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है निफ्टी का 16,850 का रेजिस्टेंस एरिया बन रहा है। तो 16,850 का जो रेंज है उस रेंज को अगर दोबारा ब्रेक करता है तो एक फ्रेश वीकनेस हम लोगों को देखने को मिलेगा यहाँ पे 16,850 के नीचे। और अगर डेली चार्ट में हम लोग देखेंगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न, ऐसा एक पैटर्न क्रिएट कर रहा था, लेकिन वो पैटर्न भी हम लोग देखेंगे तो दोबारा उस पैटर्न को ब्रेक नहीं किया, फिर दोबारा नीचे आ गया और इसी एरिया के आसपास 16,850 के आसपास आने का कोशिश कर रहा है। तो इमीडिएट बेसिस में निफ्टी का जो सपोर्ट बन रहा है एज पर वीकली चार्ट वो 16,850 का सपोर्ट बन रहा है आने वाले वीक के लिए। आने वाले वीक के अंदर एक हॉलीडेज भी है 38 जनवरी को, तो एक दिन आने वाले वीक पे हम लोगों को कम मिलेगा। 4 दिन का सेशन रहेगा पूरा वीक भर का, और 16,850 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, बहुत ही क्रूशियल सपोर्ट एरिया है, क्योंकि इस सपोर्ट के नीचे दोबारा कोई क्लोजिंग देगा तो पहला यहां से नीचे का जो लेवल होगा वो 16,700 का होगा, कम से कम 150 पॉइंट नीचे, और वहां से मार्केट फिर एक नेगेटिव टेरिटोरी में जा सकता है। तो मार्केट अभी करंट टाइम पे निफ्टी के हिसाब से, वीकली चार्ट के हिसाब से अगर देखेंगे तो 16,850 का जो सपोर्ट है, नियर बाय सपोर्ट ट्रेड कर रहा है। फ्राइडे का क्लोजिंग है 16,945, मतलब बस 100 पॉइंट नीचे हम लोगों का क्रूशियल सपोर्ट एरिया है 16,850। ये वाला सिचुएशन है निफ्टी में। तो निफ्टी ओवरऑल एक नेगेटिव साइड में अभी भी फ्राइडे के क्लोजिंग के हिसाब से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, जो बैंक निफ्टी अभी भी नहीं उस सिचुएशन पे नहीं आया है, फिर बैंक निफ्टी के बारे में बात करते हैं जब जाएंगे। तो इसके बाद हम लोग क्या देखते हैं, इसके बाद हम लोग देखना है हम लोगों को कि डेली चार्ट में क्या दिखा रहे हैं। वही सेम सिचुएशन में जो आप लोगों को बता रहा था कि डब्ल्यू पैटर्न के हिसाब से जो ब्रेकआउट लिया था, देखिए यहाँ पे नीचे आया था, ऐसा सिचुएशन ये वाला मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को कहा था। और दोबारा सॉरी, ये यहाँ पे नहीं, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, ये पैटर्न जो क्रिएट किया था डब्ल्यू टाइप का एक पैटर्न क्रिएट करके फिर वापस रिकवरी दिखा रहा था, ये फेलियर हो गया। देखिए इस लेवल को पार तो किया था, 16,150 का लेवल को पार तो किया था, एक कैंडल इसके ऊपर भी बनाया था, क्लोजिंग भी दिया था, लेकिन वापस फिर से ये सारे नेगेटिव साइड न्यूज, एसटीटी वगैरह ये सारे न्यूज आने के वजह से फिर दोबारा नीचे आना स्टार्ट कर दिया। और ये एरिया देखिए, ये मेरा मार्क किया हुआ है पहले से, ये आप लोग भी जानते हैं, जितने सारे व्यूअर रेगुलर वीडियो वॉच करते हैं उनको पता है 16,850 का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के आसपास अभी निफ्टी ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो डेली चार्ट, वीकली चार्ट हम लोगों को दोनों ही साइड में नेगेटिव दिख रहा है। लेकिन क्या होता है ना, आप लोग अगर देखेंगे बार बार, मैं अगर वीकली चार्ट पे आप लोगों को दिखा देता हूं या फिर डेली चार्ट पे ही दिखाता हूं, तो देखिए जितना बार मार्केट नीचे आया है, लोअर लेवल टेस्ट किया, उसके बाद एक रिकवरी दिखाया, फिर लोअर लेवल टेस्ट किया, फिर रिकवरी दिखाया, फिर जितना बार मार्केट ब्रेक कर रहा है डाउन साइड में, उतना बायर्स लोअर लेवल से बायर्स एक्यूमुलेट करके फिर मार्केट को ऊपर लेके जा रहा है। यहाँ पे भी ऐसा इतना ज्यादा स्ट्रेच हुआ था, फिर होने के बाद छोटा सा रिकवरी, फिर डाउन साइड, फिर रिकवरी। तो इसके हिसाब से मुझे जो बार बार लग रहा है, ये जो एरिया है 16,900, 16,800, 850, ये सारे जो एरिया है, इस एरिया पे इतना दिन से मार्केट बार बार कंटिन्यू इस एरिया को सपोर्ट लेके चल रहा है। तो इस एरिया को अगर
ब्रेक करता है तो एक मेक और ब्रेक सिचुएशन बनेगा। अगर इस एरिया पे दोबारा सपोर्ट लेके वापस ऊपर जाता है तो किस एरिया पे हम लोगों को बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए अभी इंट्राडे चार्ट पे चले जाते हैं। निफ्टी का मंडे का सेशन कैसा रहेगा, आने वाले वीक के लिए लोअर लेवल पे सपोर्ट कहां पे है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सपोर्ट अगर हम लोगों को पता होता है तो हम लोग उसके हिसाब से अपना प्लानिंग बना सकते हैं। हम लोग ट्रायंगल पे काम कर सकते हैं, हम लोग एक रेंज बाउंड सिचुएशन देखेंगे तो उसके हिसाब से एक स्ट्रैडल बना के जा सकते हैं पोजिशनल बेसिस में। तो इसलिए मैं आप लोगों को वीकली व्यू बता दिया पहले। अभी इंट्राडे व्यू पे जाते हैं। इंट्राडे लाइन पे पिछले 4-5 वीडियो में आप लोगों को जो ट्रेंड लाइन दिख रहा था वो ट्रेंड लाइन आज मैंने थोड़ा सा चेंज किया। आज मतलब फ्राइडे क्लोजिंग के बाद मैंने थोड़ा सा इसको चेंज किया। चेंज कहां पे किया, अभी जो करंट ट्रेंड लाइन आप लोगों को दिख रहा है वो ट्रेंड लाइन दोनों लाइन को अटैच करके बना हुआ है। ये जो आप लोगों को दिख रहा है, ये डेट कौन सा है मैं बता देता हूं आपको। ये 28 मार्च का है, 20 तारीख को, मार्च के 28 मार्च को 1:15 पे 115 पे जो कैंडल बना था उसका जो लो था, उसका लो को मैंने मार्क किया है, और फ्राइडे का जो लो था उस लो को मैंने मार्क किया, दोनों को ज्वाइंट कर दिया। तो 28 मार्च 115 को जो कैंडल बना था उस कैंडल का लो लीजिए, और फ्राइडे का जो लो बना था, लास्ट लोएस्ट कैंडल बना था, उसका लो को, दोनों को अटैच कर दीजिए एक ट्रेंड लाइन के हिसाब से। तो ये ऑटोमेटिक ये ट्रेंड लाइन एक्सटेंड होता जाएगा, और मंडे के दिन इसी ट्रेंड लाइन आप लोगों को सपोर्ट की तरह काम करेगा। अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, इसके नीचे एक कैंडल क्लोज करता है तो डेफिनेटली डाउन साइड मोमेंटम दिखेगा। अगर इस कैंडल के ऊपर चला जाता है या फिर होल्ड करता रहता है तो यहां से एक ब्रेकआउट ऊपर में देखने को मिल सकता है। तो अभी आने वाले वीक के लिए ये ट्रेंड लाइन आप लोगों का सपोर्ट के हिसाब से काम करेगा, कुछ देखना ही नहीं है, क्योंकि ये ट्रेंड लाइन ऑटो अपडेट होता है, ऑटोमेटिक एक्सटेंड होता है। तो ये ऑटोमेटिकली मार्केट के साथ आपको सपोर्ट लेवल बताता जाएगा। अगर ये ट्रेंड लाइन के ऊपर रहेगा तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट की तरह काम करेगा, अगर ट्रेंड लाइन के नीचे आ जाएगा तो ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो थोड़ा सा दिमाग ज्यादा मत लगाइए, बस ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से प्राइस एक्शन को फॉलो कीजिए, ऑटोमेटिकली आप लोगों को ये लेवल्स मिलता रहेगा। तो ये ट्रेंड लाइन का कहां पे मैंने कनेक्ट किया ये आप लोगों को मैंने दिखा दिया। सिंपल सा बात, बहुत इजी हो गया ना प्रोसेस। अभी चलिए मंडे के लिए लेवल्स क्या हो सकता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। अगर मान लीजिए मार्केट का फ्लैट ओपन हो गया 16,950, 960, 975, ये सारे एरिया पे अगर फ्लैट ओपनिंग होता है तो हम लोग वेट करेंगे जब तक ये दोबारा 17,000 का लेवल पार नहीं करता है। 17,000 के लेवल के ऊपर ही हम लोगों को छोटा मोटा बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिलेगा। टारगेट क्या हो सकता है 17,000, 75, 80 ये लेवल हो सकता है पहला टारगेट, जहां से ब्रेक किया था। मैं बस प्राइस एक्शन पे जा रहा हूं, कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे एक प्राइस एक्शन बना था, नीचे आया था, तो ये एरिया मेरा 17,075 से लेकर 17,080 ये मेरा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर 17,000 के ऊपर ब्रेक करता है तो यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होने के बाद इस एरिया को ब्रेक करता है तो हम लोगों को यहाँ पे 1775, 1780 का पहला टारगेट देखने को मिलेगा। उसको पार करेगा फिर ऊपर में आप लोगों को पता है 17,125 से लेकर 150 का टारगेट है, दूसरा रेजिस्टेंस है। इसके बारे में मैं बहुत बार डिस्कस कर चुका हूं, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद उल्टा रिएक्शन होता है, मान लीजिए फ्लैट ओपनिंग हुआ और फिर 16,930 का लेवल, 920 का लेवल को ब्रेक किया, यहां पे मार्क करके रखिए 16,920 इस लेवल को अगर ब्रेक कर देता है तो इस लेवल के नीचे हम लोगों को एक सेलिंग साइड देखने को मिलेगा। यहां पे हम लोग सेल करेंगे तो पहला टारगेट क्या होगा हम लोगों का 16,850 का टारगेट होगा। ध्यान में रखिए 16,850 का टारगेट होगा, एक छोटा सा टारगेट है। अगर हम लोग सेल साइड बनाते हैं 16,920 के नीचे अगर सेलिंग साइड पोजीशन बनाते हैं 16,850 का टारगेट हम लोग को मिल गया। हम लोग क्या करेंगे, अगर ये फ्लो में ब्रेक कर देता है, मान लीजिए शार्प सेलिंग आ गया और फ्लो में ब्रेक कर दिया, तो हम लोग उसको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करेंगे। अगर यहां पे आके फिर कंसोलिडेट करना स्टार्ट करता है तो हम लोग प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे सेलिंग साइड से, क्योंकि हो सकता है 16,850 का जो सपोर्ट मैंने वीकली चार्ट पे आप लोगों को दिखाया, डेली चार्ट में दिखाया, वो सपोर्ट लेने के बाद फिर वापस यहां से छोटा मोटा बाउंस बैक भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर ये फ्लो में ब्रेक कर देता है, मान लीजिए बहुत फास्ट मूव हुआ शार्प सेलिंग में, तो फिर क्या हो सकता है हम लोग ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ धीरे धीरे प्रॉफिट लेवल को बढ़ाते जाएंगे और अपना पोजीशन को होल्ड करेंगे, छोड़ेंगे नहीं,
क्योंकि अगर ये शार्पली ब्रेक कर देता है 16850 को तो और भी डाउन साइड देखने को मिल सकता है, तो हम लोग इतना जल्दी प्रॉफिट बुक नहीं करेंगे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलेंगे। लेकिन यहां पे आके अगर रुक जाता है 5 10 15 मिनट अगर रुक जाता है तो हम लोग यहां पे प्रॉफिट बुक कर लेंगे और फिर वेट करेंगे, दोबारा इस लेवल को ब्रेक कर रहा है तो फिर दोबारा एंट्री ले लेंगे। अगर ब्रेक नहीं करता ऊपर जाता है तो फिर वेट करेंगे जब तक ये फिर अपना क्लोजिंग एरिया पे नहीं आ जाता है, तब तक कोई ट्रेड नहीं बनाएंगे यहां पे, सिंपल सा बात है। और ऊपर का लेवल 17,000 के ऊपर 17,750 1780 ये वाला टारगेट है। दूसरा टारगेट 125 से लेके 150 तक का टारगेट है। ये मैंने आप लोगों को फ्लैट ओपनिंग के हिसाब से दिखा दिया। अगर कोई गैप अप या गैप डाउन होता है, गैप अप अगर होता है, मान लीजिए 17,050 के आसपास कोई गैप अप ओपनिंग कर दिया या 80 के आसपास कोई गैप अप ओपनिंग दे दिया, यहां पे सिंपल सा बात है, जैसे ही गैप अप होगा तुरंत प्रॉफिट बुकिंग आएगा। क्योंकि फ्राइडे जितने सारे लोग गलती से भी लॉन्ग पोजीशन बना के गए हैं तो उन लोगों का प्रॉफिट बुकिंग सबसे फास्ट होगा और प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो मार्केट यहां से नीचे रिवर्स करेगा। एक बार दोबारा 16,950 17,000 का लेवल आने के बाद अगर यहां पे थोड़ी देर के लिए कंसोलिडेट करता है, होल्ड करता है, तो फिर एक बार बाउंस बैक करने का कोशिश कर सकता है, नहीं तो दोबारा 6920 को ब्रेक करके नीचे भी आ सकता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जब रिवर्स होगा इस एरिया को अगर ब्रेक करता है तो हम लोग दोबारा यहाँ पे शॉर्ट करने के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो गैप अप ओपनिंग से क्या होता है मैंने बता दिया। अगर फ्लैट गैप डाउन ओपनिंग होता है तो आप वेट कीजिए, एक 5 मिनट का कैंडल बनने दीजिए, उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के हिसाब से हम लोग पोजीशन बनाएंगे। जैसे ब्रेकआउट होगा तो ऊपर में बाई करेंगे, अगर ब्रेकडाउन होता है तो नीचे हम लोग शॉर्ट करके काम करेंगे, कोई गैप डाउन होता है तो। क्योंकि गैप डाउन जैसे ही होगा ना 16,850 का बहुत नजदीक आ जाएगा और इस लेवल को जैसे ही ब्रेक करता है तो थोड़ा सा पैनिक सेलिंग सिनारियो यहां पे बन जाएगा एज पर गैप डाउन ओपनिंग। लेकिन कल मुझे जितना दूर लग रहा है, कोई रात को ओवरनाइट आज रात को अगर कोई नेगेटिव न्यूज नहीं आता है तो एक फ्लैट ओपनिंग या फिर एक छोटा मोटा गैप अप ओपनिंग भी बन सकता है। तो दोनों का सिनारियो से क्या हो सकता है आप लोगों को मैंने क्लियर कर दिया। चलिए अभी बैंक निफ्टी पे जाते हैं। ठीक है, आशा करता हूं आप लोगों का निफ्टी बहुत इजीली समझाया मैंने आप लोगों को क्या सिनारियो हो सकता है, खास करके मंडे के लिए। वीकली चार्ट देखेंगे बैंक निफ्टी का भी। देखिए मैं जो पोजीशन आप लोगों को बता रहा था कि निफ्टी यहां से क्या किया, निफ्टी इस एरिया को ब्रेक करके नीचे चला गया था, लेकिन देखिए बैंक निफ्टी अभी भी इस पर्टिकुलर एरिया को होल्ड कर रहा है, यहां पे होल्ड कर रहा है बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी अभी भी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना के खड़ा है। खास करके फ्राइडे का जो वीकली क्लोजिंग हुआ है उस कैंडल को अगर देखेंगे तो इट्स इनडिसिसिव कैंडल, मतलब यहां से मार्केट ब्रेकआउट भी ले सकता है, यहां से मार्केट ब्रेकडाउन भी कर सकता है। अगर इस पर्टिकुलर कैंडल को देखेंगे तो इसका हाई देखिए, इसका लो देखिए, तो 40,000 हाई लेवल दिख रहा है मुझे और 39,000 राउंड फिगर में लो लेवल दिख रहा है। तो हम लोग को वीकली बेसिस में नेगेटिव सिनारियो कब दिखेगा, जब ये 39,000 को ब्रेक करेगा दोबारा, तब जाके यहाँ पे एक नेगेटिव सिनारियो दिखेगा। और ऊपर में 40,000 के ऊपर जब आना स्टार्ट करेगा, क्लोजिंग स्टार्ट करेगा, तब जाके फिर से एक दूसरा पॉजिटिव सिनारियो देखने को मिल सकता है। और एक चीज देखने वाला बात है, ये जो वीकली कैंडल बना है वो प्रीवियस वीक के हिसाब से देखिए एक इनसाइड बॉक्स बना है, एक पर्टिकुलर इनसाइड कैंडल के हिसाब से काम कर रहा है। अब ये नेगेटिव एनगल्फिंग टाइप का होगा या पॉजिटिव साइड होगा वो आने वाले टाइम पे पता चलेगा आप लोगों को। मंडे या ट्यूसडे का मार्केट क्लोजिंग होने दीजिए, हम लोग वीडियो पे भी डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया वीकली ओवरऑल व्यू। 39,000 इमीडिएट बेसिस में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया जो मुझे दिख रहा है वो 39,000 का दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, सिंपल सा बात है, ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। इसको ब्रेक करके कोई भी एक दिन क्लोजिंग भी दे देगा तब जाके निफ्टी की तरह यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी वीकनेस देखना स्टार्ट हो जाएगा। सिंपल सा बात है। चलिए डेली चार्ट क्या दिखा रहा है मैं देख लेता हूं लोग। तो डेली चार्ट में मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे देखिए, डेली चार्ट में अभी भी पोजीशन स्ट्रेच हुआ था, ऊपर गया, अभी फिर थोड़ा सा नीचे आ रहा है। तो 39,000 यहाँ पे भी आप लोगों को रेजिस्टेंस सपोर्ट दिख रहा है। देखिए ये 39,000 यहाँ पे भी सपोर्ट है, ये नीचे आया था फिर ऊपर जाने का कोशिश किया, फिर थोड़ा बहुत करेक्शन दिखा रहा है। तो इस एरिया पे एक सपोर्ट एरिया बन सकता है 39,000, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। चलिए सिंपल सा बात है, सीधा हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं इंट्राडे चार्ट पे कि इंट्राडे चार्ट हम लोग को क्या बता रहा है। इंट्राडे चार्ट जो मुझे बता रहा है सिंपल सा बात है 39,500, ये जो ट्रेंड लाइन ये मैंने यहाँ पे भी चेंज किया है, बैंक निफ्टी में भी चेंज किया, आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ। देखिए ये जो लो है, ये लो कौन सा डेट का है, 16 मार्च का है। तो 16 मार्च का जो लो है उस लो से लेकर यहाँ पे एक लो मुझे मिला है 28 मार्च को, ये दोनों लो को मैंने कनेक्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली एक ट्रेंड लाइन मुझे दिख रहा है।
तो ये ट्रेंड लाइन मेरा रेजिस्टेंस के हिसाब से काम करेगा। तो ये रेजिस्टेंस मुझे कितना दिखा रहा है 39,525। तो 39,500 के लेवल के ऊपर हम लोग बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकता है अगर फ्लैट ओपनिंग होने के बाद इस एरिया को पार करता है, और यहाँ पे हम लोग को बाइंग अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट क्या होगा 39,700 750 तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। उसके ऊपर जाएगा तो फिर 39,900 तक का टारगेट भी देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में, लेकिन डिपेंड कर रहा है। पहला टारगेट यहाँ पे है, यहाँ पे अगर होल्ड करता है फिर ब्रेकआउट देता है सेकंड हाफ में, तो यहाँ से और भी बढ़िया टारगेट ऊपर में देखने को मिलेगा। अगर नीचे आता है तो 39,300 के नीचे हम लोग को नेगेटिव साइड देखने को मिलेगा। इस एरिया के नीचे हम लोग शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं, और इस एरिया के नीचे आएगा तो 39,000 तक का एक लेवल ओपन हो रहा है हम लोग को सेलिंग साइड में। तो यहाँ पे अगर शॉर्ट करेंगे हम लोग तो नीचे 300 पॉइंट का एक टारगेट इजीली हम लोग को एक्सेस करने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। ये ओवरऑल सिनारियो है फ्लैट ओपनिंग के हिसाब से। गैप अप या गैप डाउन होगा, डेफिनेटली गैप अप होगा तो एक प्रॉफिट बुकिंग आएगा। वेट कीजिए प्रॉफिट बुकिंग के हिसाब से, अगर ये इस एरिया पे जाके सपोर्ट लेता है तो ठीक है, और अगर 39,300 को ब्रेक कर देता है तो यहाँ पे हम लोग शॉर्ट करेंगे, और इस एरिया पे सपोर्ट लेके बाउंस बैक करता है तो फिर देखेंगे 39,500 के 525 के ऊपर बाई करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर गैप डाउन होता है 39,300 के नीचे सपोज कीजिए 100 150 पे कोई गैप डाउन हो गया, तो ये एरिया हम लोग को सपोर्ट की तरह काम करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। इस एरिया को अगर ब्रेक कर देता है तो फिर नेगेटिव सिनेरियो बैंक निफ्टी में भी देखने को मिलेगा। ये ओवरऑल सिचुएशन है वीकली और मंडे के हिसाब से। और उसके बाद मैंने आप लोगों को फिर से एक ट्विटर हैंडल का लिंक मेरा दिखा देता हूं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, ट्विटर का भी लिंक दिया हुआ है। आप लोग दोनों को फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल पे आप लोगों को लाइव अपडेट मिलता रहेगा। आज के लिए वीडियो यहीं पे खत्म करता हूं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे।